नमस्कार। मानव जीवन का सार एक ही शब्द में समाया है, कर्म। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का हर क्षण कर्म के बंधन और कर्म के प्रभाव में बीतता है। किसी ने सही कहा है, कर्म ही मनुष्य का परिचय है। केवल विचारों, इच्छाओं या संकल्पों से जीवन नहीं चलता, बल्कि जो कार्य हम करते हैं वही हमारी पहचान, हमारी सफलता और हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए भारतीय दर्शन में कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, वचन और शरीर से किया गया हर कार्य कर्म कहलाता है। मन में जो विचार उठते हैं, वाणी से जो शब्द निकलते हैं और शरीर से जो कार्य होते हैं, तीनों ही कर्म के दायरे में आते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म को नैतिक नियम, मोरल लॉ की तरह समझा गया है। जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का नियम अटल है, वैसे ही जीवन जगत में कर्म का नियम अटल है। हमारे लिए हमारे किए गए कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम बनकर लौटते हैं। इसे सरल भाषा में कहें तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गीता, उपनिषद, वेद, जैन, बौद्ध और संत परंपरा सभी ने कर्म को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना है। गीता में कर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म को धर्म का मूल बताया है। गीता का प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। कर्म का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म करते समय न तो फल की इच्छा करनी चाहिए और न ही परिणाम के भय से पीछे हटना चाहिए। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। दार्शनिक दृष्टि से कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। संचित कर्म अर्थात पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह जो आत्मा के साथ चलता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म में से एक हिस्सा जो वर्तमान जीवन में भोगना ही पड़ता है, उदाहरण स्वरूप जन्म, परिवार, परिस्थितियां आदि। और तीसरा है क्रियामान कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं यही भविष्य का निर्माण करते हैं और संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, परंतु भाग्य भी कर्म का ही परिणाम है। पुराने कर्मों का फल ही भाग बनकर हमारे सामने आता है। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो मनुष्य प्रयास क्यों करता। सच्चाई यह है कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। भाग्य हमें परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या करना है यह हमारा वर्तमान कर्म तय करता है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। धर्म के बिना कर्म अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह कर्म उसे बंधन में डाल देता है, परंतु यदि वही कर्म निस्वार्थ भाव से समाज और मानवता के लिए किया जाए तो वही कर्म मोक्षदायी बन जाता है। इस दृष्टि से कर्म 2 प्रकार के हैं। पहला सकामी कर्म, फल की इच्छा से किया गया कर्म, और दूसरा निष्कामी कर्म, केवल कर्तव्य भाव से किया गया कर्म। कर्म का दर्शन केवल आध्यात्मिक उन्नति तक सीमित नहीं है, इसका सामाजिक महत्व भी गहरा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे तो समाज में अराजकता नहीं फैलेगी। कर्मठ व्यक्ति ही समाज की रीढ़ होते हैं। वे राष्ट्र और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आलस्य और अकर्मण्यता से समाज का पतन होता है। इसलिए कहा गया है, उद्योगिना पुरुष या पति लक्ष्मी, मेहनती पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार जीवन में भी हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। कर्म के इस वैज्ञानिक स्वरूप को समझकर ही हम जीवन में संतुलन ला सकते हैं।
कर्म केवल सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का साधन भी है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, बुरे कर्म आत्मा को नीचे गिराते हैं। जैन और बौद्ध दर्शन ने कर्म को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष से सीधे जोड़ा है। जैन धर्म मानता है कि पाप कार्य आत्मा को बांधते हैं और पुण्य कर्म आत्मा को मुक्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। महात्मा गांधी ने निष्काम कर्म को अहिंसा और सत्याग्रह का आधार बनाया। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इन सब की वाणी में कर्म ही सर्वोच्च है। आज की दुनिया में लोग भाग्य या शॉर्टकट भागदौड़ में विश्वास करते हैं, लेकिन सफलता का असली रहस्य कर्मठता में है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, किसान का कर्म है खेती करना और एक वैद्य का कर्म है अपने यहाँ आए मरीजों का सही उपचार करना। सैनिकों का कर्म है देश की रक्षा करना, माता पिता का कर्म है बच्चों का संस्कार करना। यदि हर व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से निभाए तो समाज और राष्ट्र दोनों उन्नति करेंगे। कर्म से मिलने वाले संदेश कुछ इस प्रकार से हैं। कर्म ही जीवन का आधार है, कर्म से ही भविष्य बनता है। निष्काम कर्म सर्वोच्च है। कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं, पर कर्म प्रधान है। कर्म से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य कर्म के बिना जी नहीं सकता। कर्म ही हमें बांधता है और कर्म ही हमें मुक्त करता है। यदि कर्म स्वार्थ, आलस्य और लोभ से प्रेरित हो तो वह बंधन बन जाता है, और यदि कर्म कर्तव्य, निस्वार्थता और धर्म से प्रेरित हो तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री हरि।